चिंता से बाहर निकलना है, गीता सुनो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं? क्या रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी आपका मन शांत नहीं होता? क्या भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, पैसों की चिंता, नौकरी की चिंता या लोगों की बातों का डर आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जिसने महाभारत के युद्ध में निराश और टूट चुके अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया था। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की। दोस्तों, चिंता कोई नई समस्या नहीं है। हजारों साल पहले भी मनुष्य चिंता से परेशान था और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले युद्ध का डर था, आज भविष्य का डर है। पहले अस्त्र शस्त्र थे, आज तनाव और मानसिक दबाव है। लेकिन समाधान तब भी गीता थी और आज भी गीता ही है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। वो डर गए थे, भ्रमित थे और चिंता से भर गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। उन्होंने कहा, जिन बातों के लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उन्हीं के लिए शोक कर रहे हो। दोस्तों, यही हमारी भी स्थिति है। हम उन बातों के लिए परेशान रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम भविष्य की कल्पनाओं से डरते रहते हैं। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर लोग मेरा साथ छोड़ दे तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा? और इन्हीं सवालों के बीच हम वर्तमान की खुशी खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा कारण है भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम चिंता करने लगते हैं। याद रखिए, इंसान कर्म को नियंत्रित कर सकता है लेकिन परिणाम को नहीं। इसलिए गीता में कहा गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब आप अपना ध्यान परिणाम से हटाकर कर्म पर लगाते हैं तब चिंता अपने आप कम होने लगती है। एक किसान खेत में बीज बोता है, वह पूरी मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन वह हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्रकृति पर भरोसा होता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने कर्म पर ध्यान देना है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। दोस्तों, चिंता तब पैदा होती है जब विश्वास कमजोर पड़ जाता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमें अकेले ही संभालना है, तब मन डरने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है और मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। इस संसार में कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन चिंता हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। वो हमें उस भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं। और यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अगर आप सच में चिंता से बाहर निकलना चाहते हैं तो रोज सुबह उठकर कुछ मिनट गीता का श्लोक पढ़िए। जब मन बेचैन हो, श्री कृष्ण का नाम लीजिए। जब डर लगे, अपने मन से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। जब कोई समस्या आए, खुद से पूछिए, क्या चिंता करने से यह समस्या का हल हो जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो चिंता छोड़कर समाधान पर काम कीजिए। याद रखिए, चिंता शक्ति को कमजोर करती है, लेकिन विश्वास शक्ति को बढ़ाता है। चिंता मन को अंधकार में ले जाती है, लेकिन गीता मन में प्रकाश भर देती है। चिंता आपको भीतर से तोड़ती है, लेकिन
श्री कृष्ण का ज्ञान आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करूंगा। मैं परिणाम की चिंता नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा और जब भी मेरा मन परेशान होगा मैं गीता का सहारा लूंगा, क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। ये केवल शब्द नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है। जब मन टूट जाए गीता सुनो, जब कोई रास्ता ना दिखे गीता सुनो, जब दुनिया साथ छोड़ दे गीता सुनो, जब चिंता आपको घेर ले गीता सुनो, और जब जीवन में शांति चाहिए तब भी गीता सुनो। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास गीता का ज्ञान है उसके पास हर समस्या का समाधान है। विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।